और इस बात का ब्लेम आपको ही दूंगा। और ये मोटिवेशन आपको कोई YouTube वीडियो या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे पाएगा। एक बहुत बड़ा बैरियर है जो आपको एक्चुअली में आपके गोल तक जाने से रोकता है, और वो है कि आप ये करोगे, वो करोगे, फलाना करोगे, ढमकाना करोगे, उसे आधे रास्ते में आप छोड़ देते। उसने गिव अप कर दिया था अपनी लाइफ में, और गिव अप करने के बाद, गिरने के बाद रोज सुबह ब्रश तो करते ही होगे। मैं आराम कर रहा हूं तो कोई और बच्चा अपने गोल्स को फॉलो करके मेहनत कर रहा होगा, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेगा। आपको करना सीखना होगा। हर साल एक दिल में जज्बा जरूर आता है कि मैं इस साल कुछ बेहतर करूंगा, जो मैंने लास्ट ईयर नहीं किया वो मैं इस साल करूंगा, और हर एक वो चीज अचीव कर लूंगा जो मैंने पिछले साल अचीव नहीं करी। ये कहानी बार बार हर साल आती है, हर बार रिपीट भी होती है, लेकिन वैसे सोचे तो कुछ बदलता नहीं है। और इस बात का ब्लेम मैं बच्चों जो भी कह लो आपको ही दूंगा। आप हर साल वो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हो कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को इंस्टाग्राम पे स्टोरीज, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देते हो कि मैं ये करूंगा। लेकिन जब बारी एक्चुअली में करने की आती है तो वो जो मोटिवेशन होता है ना, वो 2-3 हफ्ते में चला जाता है। मोटिवेशन के साथ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो उस गेस्ट की तरह होता है जो आपके घर में आता है, आपके कजन की तरह होता है जो आपके घर में आता है, 2-4 दिन रहता है, बड़ी खुशहाली आती है, आप गेम्स खेलते हो, एंजॉय करते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, फिर वो चला जाता है, और फिर आपके घर में नॉर्मल सी मायूसियत सी छा जाती है। तो मोटिवेशन भी बिल्कुल उसी प्रकार से। अब इसी मायूसियत के साथ साल के एंड तक ना बैठना पड़े, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जाके लिखो आई विल वॉच अंटिल द एंड। और जब वीडियो खत्म हो जाएगी ना, तो उस कमेंट को जाके दोबारा देखना और ये महसूस करना कि आपने अपने आप से किया हुआ कमिटमेंट पूरा किया है, और कितनी खुशी मिलती है उस कमिटमेंट को पूरा करने। और एग्जैक्टली यही बच्चों आपको आज अपने आप से कमिटमेंट करना है कि इस साल के शुरू से लेके इस साल के एंड तक मैं इसी तरीके से मेहनत करता रहूंगा। खुद से प्रॉमिस करना है कि मैं अपने आप को खुद मोटिवेट करूंगा, और ये मोटिवेशन आपको कोई YouTube वीडियो या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे पाएगा। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं कि भैया मोटिवेशन का करना क्या है। भैया हमें 2025 में करना है कम बैक, और कम बैक से पहले आपको रियलाइज होना चाहिए कि क्या आप गलत कर रहे हो। एक्चुअल रियलाइजेशन, रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। अब आप सबके कॉमन गोल्स क्या होंगे कि मैं बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आ सकूं, मैं अपनी बॉडी को फिट कर सकूं, जिम जाके बॉडी बना सकूं, या मैं सोशल मीडिया पे जो बेकार का समय है या कोई भी गंदी आदत को छोड़ सकूं। ये सब शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। ये सारे के सारे गोल्स लॉन्ग टर्म है। ना आपकी बॉडी एक दिन में बनने वाली है, ना आपके बोर्ड में नंबर एक दिन में आने वाले हैं, और ना ही आप एक दिन में सोशल मीडिया को छोड़ने वाले हैं। अब मैथ्स में साइन और कॉस का ग्राफ तो देखा होगा ना, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। यही जीवन की रियलिटी भी है। हर दिन नया साल जैसा ऐसे मोटिवेशन वाला नहीं लगेगा आपको, और हर साल में हर एक दिन में आप उदास भी नहीं बैठोगे। कुछ दिन आप बहुत मोटिवेटेड होगे और कुछ दिन आप उदास भी रहोगे, और यही एक्चुअली जीवन की रियलिटी भी है। इसे एक्सेप्ट करना होगा, और अब हमको करना होगा कम बैक। अब जब भी हम कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं या गोल बनाते हैं, तो हम हमेशा अपने दिमाग में क्या रखते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो मैं ये अचीव कर लूंगा, मेहनत करूंगा तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, अब जिम जाऊंगा तो बॉडी बन जाएगी। लेकिन जब हम अपने लाइफ के लो फेज में होते हैं, तो उस समय को जब हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उस समय को जब हम डिसरिगार्ड करते हैं, और जब एक्चुअली में ऐसा समय आता है, तो हमारी मोटिवेशन नीचे गिर जाती है और कंसिस्टेंसी लूज हो जाती है। और आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसा टाइम हिट हो जहां पे आप लो फील कर रहे हो, बल्कि आपको अपने गोल की तरफ और कंसिस्टेंट होना है और बढ़ना है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, और बिना किसी इमोशनल ड्रामा के मेहनत करते रहनी है, गोल की तरफ बढ़ते रहना है। आपके हर एक गोल के बीच में एक बहुत बड़ा बैरियर है जो आपको एक्चुअली में आपके गोल तक जाने से रोकता है, और वो है कंसिस्टेंसी। आप बहुत सारी वीडियोस देख लेते हो, उनके सॉल्यूशंस भी ढूंढ लेते हो, हर दिन इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हो, पर कुछ दिनों के बाद थक जाते हो, और आपने जो भी सोचा होता है कि आप ये करोगे, वो करोगे, फलाना करोगे, ढमकाना करोगे, उसे आधे रास्ते में आप छोड़ देते हो। कंसिस्टेंसी बच्चों एक बहुत बड़ी चॉइस है जो आपके हाथ में है, और आपको इस साल लेनी ही होगी। आप कोई भी लाइफ हैक नहीं लगा सकते कंसिस्टेंसी को फॉलो करने के लिए। ये आपके दिमाग के कंट्रोल में होना चाहिए, या आपके कंट्रोल में होना चाहिए कि मैं कंसिस्टेंट कैसे रहूं। जब भी आपके जीवन में कोई हार्ड सिचुएशंस आए, तो उनको भागने के बजाय उनसे आपको लड़ना होगा। और बच्चों,
यही एक बहुत बड़ी क्वालिटी है हर उस एथलीट में जो अपने जीवन में जीता है और एक विनर बना है। कंसिस्टेंसी और माइंडसेट, ये एक ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो भाई साहब एक दिन में चेंज हो जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ टेक्निक्स आपके लिए लेके आया हूं जिसकी मदद से आप इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। आप कंसिस्टेंसी और अच्छा माइंडसेट लाने में आप जल्दी उस पॉइंट को अचीव कर लोगे। कुछ टिप्स हैं, लेकिन उससे पहले आपको करना सीखना होगा माइंडसेट शिफ्ट। अब बात करते हैं विनर माइंडसेट। तो अभी हाल ही में एक वीडियो अपलोड की थी जहां पे मैंने बताया था कि क्या इंपॉर्टेंस है बोर्ड के एग्जाम की, या लास्ट मंथ में बोर्ड के एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करें। और वहां पे एक बच्चे का बहुत प्यारा कमेंट आया था जिसको देख के मेरा दिल खुश हो गया। एक्चुअली उसने बताया कि मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा था और एक्चुअली मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैंने होप ही छोड़ दी थी कि मैं बोर्ड के पेपर में पास भी हो पाऊंगा, लेकिन मैंने आपकी वीडियो देखी, वापस से मैंने एफर्ट मारना शुरू किया और मैं मोटिवेट हो गया और अब मेरी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। पर आप सब सोच रहे होंगे कि ये कौन सा बड़ी बात है। बच्चों, बड़ी बात ये है कि उसने गिव अप कर दिया था अपनी लाइफ में, और गिव अप करने के बाद, गिरने के बाद वो वापस उठ रहा है, वो मेहनत कर रहा है। अगर वो बोर्ड में टॉप ना भी मारे, 90% मार्क्स स्कोर ना भी करे, तब भी वो अपनी नजर में एक विनर है। क्योंकि जहां वो गिव अप करने वाला था, सब कुछ छोड़ने वाला था, हार मानने वाला था, एक प्रकार से पढ़ाई ही छोड़ने वाला था, वहां पे उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं मेहनत करूंगा। और अब वो अगर एक एवरेज स्कोरर भी बनता है तो उसको बहुत प्राउड फील होगा। ये होता है विनर माइंडसेट। और मेरी कोशिश भी यही है कि मैं आपको उस गिव अप वाले फेज से उठा के वापस एक विनर माइंडसेट में लाके खड़ा कर सकूं। अगर आप बच्चे इस वीडियो से हल्का सा भी मोटिवेट होते हैं तो मेरा काम हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं हैबिट स्टैकिंग के बारे में। हैबिट स्टैकिंग क्या होता है? आपके डेली रूटीन में कुछ ना कुछ हैबिट्स तो होंगी। अब उन कुछ ना कुछ हैबिट्स के अंदर आपको एक एडिशनल पॉजिटिव हैबिट को डालना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान कर लो आप रोज सुबह ब्रश तो करते ही होगे ना। अब अगर आप ब्रश करते हुए शीशा सामने रखते हो और शीशे के सामने आप ब्रश करते हो, तो बस आपको क्या करना है कि शीशे के सामने आपको स्टिकी नोट्स, फॉर्मूला शीट, फ्लैश कार्ड, जिनके ऊपर पिछली वीडियोस में बात की जा चुकी है, उनको चिपकाओ और ब्रश करते करते वो फॉर्मूले रिवाइज कर डालो। स्टे अकाउंटेबल। अभी हमने बात करी कि विनर माइंडसेट क्या है। तो डेली लाइफ में आप, ऐसा तो नहीं है कि आप लो फेज में ना हो, ऐसा तो नहीं है कि आप सारा काम प्रोडक्टिव करो। तो आप रोजमर्रा के जीवन में कुछ ऐसे काम भी करोगे जो प्रोडक्टिव होंगे और कुछ ऐसे भी करोगे जो अनप्रोडक्टिव होंगे, और ये ह्यूमन नेचर है। बस आपको करना क्या है, आपको भैया रोज दिन के एंड में एक लिस्ट बनानी है जहां पे एक तरफ आप लिखोगे आपकी प्रोडक्टिव काम जो आपको लगता है कि आपके रिस्पेक्ट से प्रोडक्टिव है, और एक तरफ आपको लिखने हैं अनप्रोडक्टिव काम जो आपने पूरे दिन में किए, जो आपको लगता है अरे ये मैंने क्यों किया। और कोशिश करनी है कि अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, फिर उसके अगले दिन प्रोडक्टिव काम में ज्यादा टॉपिक्स आए, प्रोडक्टिव वाली लिस्ट में ज्यादा चीजें आए और अनप्रोडक्टिव वाली लिस्ट कम होती चली जाए। 2 मिनट रूल एंड विजुअलाइजेशन। अब कंसिस्टेंट रहना उतना भी आसान नहीं है, लेकिन जरूरी बहुत है। तो जब भी आपको लगे कि आप गिव अप कर रहे हो या आपकी मोटिवेशन लूज हो रही है, तो सबसे पहले आंख बंद करो और अपने लाइफ के गोल्स को इमेजिन करो, जिसके बारे में बहुत बार बात हो चुकी है। अपने गोल्स को इमेजिन करोगे तो पुश ज्यादा कर पाओगे अपने आप को। एट लीस्ट एक छोटा सा काम तो जरूर करो। जब भी आपको लगे कोई मुश्किल टास्क आ रहा है, कोई भी टास्क जो आपका पढ़ाई से रिलेटेड हो या कोई भी हो, तो आपको करना क्या है, आपको 2 मिनट रूल लगाना है, क्योंकि डेविड एलन जी की बुक में गेट थिंग्स डन में ये बताया भी गया है कि अगर आपको कोई भी एक मुश्किल टास्क लग रहा है तो आपको डेडिकेटेडली 2 मिनट उस पे लगाने होंगे। एग्जैक्टली 120 सेकेंड्स आपको वहां लगाने होंगे और आपको सोचना होगा मुश्किल टास्क मैं कैसे करूं। हो सकता है वो काम 2 मिनट में हो सकता है वो ना हो। ऐसा करने से आपकी हैबिट बनेगी और कोई भी मुश्किल टास्क पूरा होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और बच्चों, बस जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि 1 साल जब आता है तो 12 महीने लेके आता है, 365 डेज लेके आता है, रोज एक नई होप लेके आता है। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो 1 साल अपना बर्बाद करने के बाद ये रियलाइज करते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने बहुत सारे बच्चों के न्यू ईयर रेजोल्यूशंस टूटते हुए देखे हैं और उसके बाद उनको खुद टूटते हुए देखा है। बस आपको पूरे दिन ये रियलाइज करना है कि मैंने क्या किया, क्या मैंने अपने आप से कमिट किए गई चीजों को पूरा किया। क्योंकि अगर आप अपने आप से कमिट की गई चीजों को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो जीवन में बाकी लोगों का साथ आप कैसे दोगे।
एक अच्छा माइंडसेट, एक विनर माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उनको पूरा करो और अपने आप को रिवॉर्ड करो। और हर दिन सोचो कि मुझे उससे आगे बढ़ना है, हर दिन सोचो कि मुझे खुद से आगे बढ़ना है और इसके लिए मुझे मेहनत करनी है। मैं आराम कर रहा हूं तो कोई और बच्चा अपने गोल्स को फॉलो करके मेहनत कर रहा होगा, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेगा और 2025 अपने जीवन का सबसे बेस्ट साल बना दो। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा या एटलीस्ट आप मोटिवेट तो जरूर हुए होंगे। तो 2025 आपके आने वाले और बीते गए सारे सालों में सबसे बेस्ट साल हो, ये मैं उम्मीद करता हूं। गुड बाय, टेक केयर, नया साल मुबारक।